महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की ओर से पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट के विरोध की गूंज महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के समर्थन में अब पूर्व नौसेना के अधिकारियों ने आवाज उठाई है और नौसेना के अधिकारी की ओर से मांग की जा रही है कि जिन शिव सैनिकों ने मदन शर्मा को मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हमारी डिमांड सीधे सीधे ये है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर हमारे एक पूर्व नेवल ऑफिसर मदन शर्मा को उसके घर से खींच के और उसकी सरेआम पिटाई की गई। गुंडों ने उसको मारा और उन गुंडों के अंदर शिव सैनिक थे और उन शिव सैनिकों में शिवसेना का एक शाखा प्रमुख भी था। और फिर द इंसल्ट टू द इंजरी इज दिस कि वो जिन लोगों ने हमारे पूर्व सैनिक की पिटाई की उनको थाने से ही जमानत दे दी गई। इट वाज ए क्लियर कट केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। ही शुड हैव बीन बुक्ड। व्हाई इट वाज नॉट डन? हमें इस बात की बहुत तकलीफ है। हमारी वजह से हम अपनी जान क्या इस बात के लिए कुर्बान करें देश के लिए कि देश में ऐसी सरकार हो जो आम आदमियों के दिल में और पूर्व सैनिकों के दिल में अपनी गुंडागर्दी का भय बिठाए? नहीं, ये नहीं चलेगा। हमारी डिमांड है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। डिमांड तो ये है कि जिस तरह से वारदात हुआ है हमारे नेवल ऑफिसर के साथ, जो वेटरन हैं, जो 65 साल के हैं, उन पे जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया उस पर हम आक्रोश जताने के लिए आए हैं और एक आक्रोश को पूरे देश में ये प्रदर्शन, ये संदेश देने आए हैं कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, इस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में सभी को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस फ्रीडम को पूरी तरह से जो संविधान के तहत दिया गया है दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात कि इस कमांडर साहब ने, शर्मा साहब ने क्या गलती किया? कुछ भी नहीं, एक मैसेज फॉरवर्ड किया। तो ये पोजीशन साफ है कि कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित नहीं हैं। कानून को हाथ में लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यदि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है, राज्य का है। इसका मतलब है ये जो स्टेट की सरकार है वो जिम्मेदार है लॉ ऑर्डर के लिए। जब कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन जाता है तो फिर कहां जाएगा लोग, ये बताइए। बहरहाल अब पूर्व नौसेना अधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।